नमस्कार दर्शकों, मैं हूं कोमला तुषार और आप देख रहे हैं आध्यात्मिक दर्पण चैनल, एक कदम आध्यात्म की ओर, जहां आप पाते हैं आध्यात्म, धर्म एवं समाज से जुड़ी हर खबर एवं कहानी। जय माता दी। नवरात्रि के 5वें दिन पूजित होती हैं आदि शक्ति का 5वां स्वरूप माता स्कंद माता। उनका यह नाम और स्वरूप अत्यंत पावन और करुणामयी है। स्कंद माता का अर्थ है स्कंद की माता। स्कंद अर्थात भगवान कार्तिकेय, जो देवताओं के सेनापति कहलाए। इस प्रकार माता स्कंद माता मातृत्व, करुणा और रक्षा का प्रतीक स्वरूप है। माता स्कंद माता का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और सौम्य है। वे कमल के पुष्प पर विराजमान रहती हैं, इसलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। उनके 5 हाथ हैं, 2 हाथों में कमल पुष्प, 1 हाथ में भगवान स्कंद को गोद में धारण किए हुए, चौथे हाथ वर मुद्रा में और 5वां हाथ अभय मुद्रा में रहता है। उनका यह स्वरूप भक्तों को भय से मुक्त करता है और जीवन में सुख, शांति और सुरक्षा प्रदान करता है। पुराणों में वर्णन है कि जब तारकासुर नामक राक्षस का आतंक बढ़ा, तब देवताओं ने भगवान शिव और माता पार्वती से प्रार्थना की। इसी समय माता पार्वती ने भगवान कार्तिकेय को जन्म दिया और वह देवताओं के सेनापति बने। इसलिए माता का यह रूप स्कंद माता के नाम से प्रसिद्ध हुआ। माता स्कंद माता का वाहन सिंह है, जो शक्ति और साहस का प्रतीक है। उनका कमल पर विराजमान होना हमें यह संदेश देता है कि जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियों में भी पवित्रता और शांति बनाए रखनी चाहिए। माता स्कंद माता की पूजा से साधक को ज्ञान और मुक्ति दोनों ही प्राप्त होती हैं। यह कहा जाता है कि जो भी साधक पूरे मन से माता का ध्यान करता है, उसके जीवन में भय का नाश होता है और बुद्धि का विकास होता है। नवरात्रि के 5वें दिन सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने, माता की प्रतिमा या चित्र को कमल पुष्प से सजाएं, धूप, दीप और पीले फूल अर्पित करें। माता को केले और नारियल का भोग विशेष प्रिय है। इस दिन का प्रसाद ग्रहण करने से परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। माता का मंत्र है ओम देवी स्कंदमाते नमः। इस मंत्र का जाप करने से जीवन में साहस और धैर्य की वृद्धि होती है। माता स्कंद माता का यह स्वरूप हमें यह सिखाता है कि माँ का प्रेम और आशीर्वाद संपूर्ण ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है। जब हम अपने भीतर मातृत्व भाव विकसित करते हैं, तो संसार में करुणा और प्रेम का विस्तार होता है। माता के ध्यान से हृदय में शुद्ध भाव जागृत होते हैं, अहंकार और क्रोध का नाश होता है, व्यक्ति दूसरों के दुख को समझने लगता है और सेवा भावना में अग्रसर होता है। माता स्कंद माता की पूजा से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग सरल हो जाता है। वे भक्त को सांसारिक बंधनों से मुक्त कर दिव्य ज्ञान की ओर अग्रसर करती हैं। कहा जाता है कि इस दिन साधक को माता से प्रार्थना करनी चाहिए कि वे हमें अपनी गोद में स्थान दें और जीवन के सभी संकटों से हमारी रक्षा करें। माता का कमल पर विराजमान होना यह भी दर्शाता है कि हमें जीवन में संतुलन और पवित्रता बनाए रखनी चाहिए। कीचड़ में खिलने वाला कमल जैसे अपने सौंदर्य को बनाए रखता है, वैसे ही हमें कठिनाइयों में अपने विचार और आचरण को शुद्ध रखना चाहिए। माता स्कंद माता हमें यह संदेश देती हैं कि जब तक हम धैर्य और विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे, जीवन की हर लड़ाई हम जीत सकते हैं। समापन पर माता से प्रार्थना करें, हे माता स्कंद माता, हमें ज्ञान, धैर्य और शांति प्रदान करें। हमारे जीवन के अंधकार को मिटाकर हमारे मार्ग को प्रकाशित करें। हमें ऐसा बल दें कि हम अपने परिवार और समाज की रक्षा कर सकें। जय माता स्कंद माता। नवरात्रि के इस 5वें दिन माता का ध्यान करें और अपने जीवन में शक्ति, साहस और करुणा का स्वागत करें। माता स्कंद माता का स्मरण करने से
घर में कलह और अशांति दूर हो जाती है। पारिवारिक संबंधों में मधुरता और प्रेम का संचार होता है। भक्तों का विश्वास है कि माता स्कंदमाता के आशीर्वाद से संतान प्राप्ति की इच्छा पूर्ण होती है। इस दिन विशेष रूप से संतान सुख और संतान की दीर्घ आयु के लिए प्रार्थना करना अत्यंत शुभ माना जाता है। माता का यह स्वरूप हमें यह भी सिखाता है कि संतुलन बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है, चाहे वह परिवार में हो या फिर समाज में। माता के आशीर्वाद से व्यक्ति के भीतर धैर्य और सहनशीलता बढ़ती है। जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ धीरे धीरे दूर होने लगती हैं और मन में आशा का दीप जल उठता है। यह दिन विशेष रूप से साधकों के लिए अत्यंत फलदायी है, क्योंकि इस दिन ध्यान और भक्ति से हृदय की शुद्धता होती है। माता का स्मरण करने से मन की चंचलता दूर होती है और साधक को गहन ध्यान में स्थिरता प्राप्त होती है। माता स्कंदमाता हमें यह सिखाती हैं कि सच्ची शक्ति करुणा और प्रेम में है, न कि क्रोध और हिंसा में। उनके चरणों में शीश नवारने से साधक के जीवन में आध्यात्मिक प्रगति होती है और वह मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर होता है। यह थी आध्यात्मिक दर्पण की खास पेशकश, खास आपके लिए। आज मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात एक नई आध्यात्मिक, धार्मिक एवं सामाजिक पेशकश के साथ।